प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, शुभ संध्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 का साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण एवं धातु अधातु को पढ़ लिया है। आप लोगों ने अगर इसे नहीं पढ़ा है तो आप JPMD चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर निःशुल्क में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन का परिचय। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन हो गए। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 6 है। यह प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में हीरा एवं ग्रेफाइट के रूप में मिलता है तथा संयुक्त अवस्था में CO2 एवं CaCO3 पेट्रोल गैस आदि में पाया जाता है। कार्बन जीवन का आधार है, क्योंकि सभी जीवधारी पदार्थ कार्बन यौगिकों से ही बने होते हैं। कार्बन क्या है? जीवन का आधार है। सभी जीवधारी पदार्थ कार्बन के यौगिकों से ही बने होते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन 4 बंध बना सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं सहसंयोजक बंध। जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट करने से जल्दी याद होता है। जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं तो जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसका उदाहरण है H2O2, CH4 यानी मीथेन। कार्बन अधिकतर सहसंयोजक यौगिक बनाता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन न तो आसानी से खोता है न ही ग्रहण करता है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन अधिकतर सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन न जल्दी आसानी से खोता है न ग्रहण करता है। सहसंयोजक यौगिक के गुण। सहसंयोजक यौगिक के गुण है गलनांक कम, विद्युत के कुचालक, जल में कम घुलनशील। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। कार्बन की विशेषताएं। अब हम लोग कार्बन की विशेषताओं को देख लेते हैं। एक है श्रृंखला निर्माण। कार्बन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह अपने ही परमाणुओं से लंबी, सीधी, शाखायुक्त एवं चक्रीय श्रृंखला बना सकता है। कार्बन का एक विशेष गुण क्या है? श्रृंखला का निर्माण करना। वो अपने ही परमाणुओं से लंबी, सीधी, शाखायुक्त चक्रीय श्रृंखला बना सकता है। इसी कारण लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। जैविक जीवन संभव है। ये जो श्रृंखला निर्माण का गुण है कार्बन का, इसी के कारण हमारे पास लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं और हम लोग का जैविक जीवन संभव है। दूसरा है बहुबंध निर्माण। कार्बन एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बना सकता है। इसका दूसरा गुण क्या है? बहुबंध निर्माण। कार्बन क्या करता है? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बना सकता है। कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इसका गलनांक उच्च होता है। आभूषण व काटने के औजार में उपयोग होता है। हम लोग जानते हैं कि हीरा का आभूषण बनता है, काटने के औजारों में उपयोग होता है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मुलायम होता है। अब यहाँ हीरा क्या होगा? हीरा कठोर हो गया और ग्रेफाइट मुलायम है। हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट परतदार संरचना है। पेंसिल, इलेक्ट्रोड और स्नेहक में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। कार्बन का एक और अपरूप है फ्लोरीन। ये आधुनिक खोज है। फ्लोरीन की रचना फुटबॉल जैसी होती है। नैनो तकनीक में फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन। इसके प्रकार को देख लेते हैं।
पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन। इसमें केवल एक कल बंद होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसको याद कर लीजिएगा, इससे लाभ होगा, याद कर लीजिएगा। अल्कीन में का सूत्र क्या है? CnH2n+2। इसका उदाहरण है मीथेन CH4, एथेन C2H6। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके दो प्रकार हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन एक द्विबंध है। इसका सूत्र होता है CnH2n, यानी एल्कीन का सूत्र है CnH2n और उदाहरण है एथीन। एल्काइन एक त्रिबंध है। इसका सूत्र है CnH2n-2। इसका उदाहरण है एथाइन। अब हम लोग एथेनॉल के बारे में जान लेते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। इसका गुण है एथेनॉल रंगहीन होता है, इसमें तीव्र गंध होता है, जल में घुलनशील होता है और ज्वलनशील होता है। इसका उपयोग ईंधन, औषधि, सैनिटाइजर, विलायक आदि में किया जाता है। एथेनॉल का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एथेनाइल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H5OH। इसका गुण क्या है? तो ये एथेनॉल रंगहीन होता है, इसमें तीव्र गंध होता है, जल में घुलनशील होता है और ज्वलनशील होता है। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि एथेनॉल का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग ईंधन में होता है, औषधि में होता है, सैनिटाइजर में होता है, विलायक में होता है। और यहाँ ध्यान रखने वाला है कि एथेनॉल का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एथेनोइक अम्ल को एसेटिक एसिड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसका गुण है यह स्वाद में खट्टा होता है, इसमें तीव्र गंध होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका उपयोग सिरका में, खाद्य संरक्षण में और रसायन उद्योग में किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसेटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। साबुन और डिटर्जेंट, इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। साबुन वसा प्लस NaOH या KOH से बनता है, कठोर जल में कम प्रभावी होता है, पर्यावरण के अनुकूल है। डिटर्जेंट पेट्रोलियम उत्पाद है, कठोर जल में भी प्रभावी है, अधिक झाग बनाता है। अब यहाँ देखिए साबुन क्या है? वसा प्लस NaOH या KOH से बनता है और कठोर जल में कम प्रभावी होता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वे कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, अधिक झाग बनाते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये हमेशा आता है प्रश्न, कार्बन यौगिकों का दैनिक जीवन में महत्व। कार्बन यौगिकों का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? चलिए देख लेते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में, ईंधन में LPG, पेट्रोल और डीजल के रूप में, वस्त्र में नायलॉन, पॉलिस्टर, दवाइयों में प्लास्टिक, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिकों का दैनिक जीवन में इस सब का उपयोग है, महत्व है। अब हम लोग जान लेते हैं पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बनिक यौगिकों का पर्यावरण पर प्रभाव। CO2 ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक प्रदूषण फैलाता है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कार्बनिक यौगिकों का संतुलित उपयोग क्यों आवश्यक है? तो आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा कि इस यौगिक में जो CO2 है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक भी प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों का संतुलित निष्कर्ष यह है कि कार्बन एवं उसके यौगिक जीवन, उद्योग और पर्यावरण तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस अध्याय की अच्छी समझ से बोर्ड के परीक्षा में
अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? ये हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले ही लिखा था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। दूसरा प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कीजिए इसको। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। तीसरा प्रश्न है, सहसंयोजक बंध क्या है? इसका उत्तर है, जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध बनाते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध बनाते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। चौथा प्रश्न है, कार्बन का एक अपरूप लिखिए। तो कार्बन का एक अपरूप है हीरा या ग्रेफाइट। पांचवा प्रश्न, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। इसे याद कर लीजिएगा। सिरका किस अम्ल का जलीय विलयन है? उत्तर बताइए। तो सिरका एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन है, इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों यानी 2 से 3 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। श्रृंखला निर्माण क्या है? श्रृंखला निर्माण क्या है? इसका उत्तर है, कार्बन की वह विशेषता जिसके कारण वह अपने परमाणुओं से लंबी श्रृंखला बना सकता है, श्रृंखला निर्माण कहलाती है। इसे आप नोट कर लीजिए। कार्बन की वह विशेषता जिसके कारण वह अपने ही परमाणुओं से लंबी श्रृंखला बना सकता है, श्रृंखला निर्माण कहलाती है। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक के 2 गुण। पहला गुण है, इनका गलनांक कम होता है। दूसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। 9वां प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में कोई 2 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, हीरा बहुत कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका उदाहरण है मीथेन। एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए। एथेनॉल के 2 उपयोग हैं, ईंधन के रूप में, औषधि एवं सैनिटाइजर के रूप में। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। ये 4 से 5 अंक के होते हैं। प्रश्न है, कार्बन के अपरूपों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, कार्बन के मुख्य अपरूप निम्नलिखित हैं। एक हीरा, यह सबसे कठोर पदार्थ है और विद्युत का कुचालक है। दूसरा ग्रेफाइट, यह मुलायम होता है तथा विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा है फ्लोरीन, यह गेंदनुमा संरचना वाला आधुनिक अपरूप है। फ्लोरीन क्या है? आधुनिक अपरूप है। अगला प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। इस उत्तर है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंध बनाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध या त्रिबंध बनाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण मीथेन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एथीन है। अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल के गुण एवं उपयोग लिखिए। एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, इसके गुण हैं, यह खट्टा होता है स्वाद में, जल में घुलनशील होता है और इसका उपयोग सिरका बनाने में एवं खाद्य संरक्षण में होता है। सिरका से याद आ गया, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखिए। उत्तर है, साबुन वसा से बनता है, डिटर्जेंट पेट्रोलियम से बनता है। साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होता है, डिटर्जेंट कठोर जल में प्रभावी होता है। साबुन पर्यावरण अनुकूल है, डिटर्जेंट कम पर्यावरण अनुकूल है। अब हम लोग 3 अंक के प्रश्नों पर आ जाते हैं। कारण बताइए।
कार्बन अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है, इसका कारण बताना है। उत्तर है कार्बन में श्रृंखला निर्माण तथा बहुबंध बनाने की क्षमता होती है, इसलिए वो अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। ये हम लोग ने पढ़ा भी था पाठ में। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, कारण बताइए। उत्तर है ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है।